अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बीकॉम पार्ट 1 और आईकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन कहता है कि समझ नहीं आती। अब वीडियो को देखें, ज़रूर समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला। इस चैनल के ऊपर बीकॉम और आईकॉम के तमाम चैप्टर्स के वीडियोस मौजूद हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन से लेके जर्नल, लेजर और कैश बुक। अब हम बैंक रिकन्सिलेशन करने जा रहे हैं, 4th लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकते हैं आप। चलें स्टार्ट करते हैं जी। इस वीडियो के अंदर हम बैंक रिकन्सिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमने क्वेश्चन कैसे करना है। बैंक रिकन्सिलेशन के ऊपर छोटी छोटी 3 वीडियोस पहले मौजूद हैं। अगर आप इससे पहले उनको देख लें तो ये क्वेश्चन करना और ये तमाम चैप्टर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो लिहाजा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली एंट्री जो है वो बैलेंस की होती है। उसके बाद अनप्रेजेंटेड, अनकलेक्टेड इनकम्स, एक्सपेंसेस, विथड्रॉल्स, पेमेंट्स की एंट्रीज आएगी। उनका हमने पीछे 2 ग्रुप पढ़े थे, एक था डेबिट ग्रुप और दूसरा था क्रेडिट ग्रुप। अब हमने इन चीज़ों को अलग अलग डिफ़ाइन करना है और यहाँ पे हमने चलाना है। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था, अगर वो ज़रूर देखें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेबिट नेचर किन की है और क्रेडिट नेचर किन की है। मैं अगर उस पर बात करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर प्रॉपर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रीपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2014 ऑफ मैसेज अजीम एंड सन्स। आगे एंट्रीज हैं, आपने पूरा सवाल पहले पढ़ लेना है और उसके बाद फिर उसका आंसर करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जनाब, हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हमने लिखना है जनाब, सबसे पहले ऊपर नाम लिखना है, किसका क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं जनाब मैसेज अजीम, ये लाजमी लिखना है आपने, एंड सन्स। उसके बाद नंबर 2, सेकंड नंबर पे लिखना है जनाब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखना है। और तीसरे नंबर पे हमने लिखना है जनाब जिस डेट को बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2014। ये 3 चीज़ें हमने पहले लाजमी लिखनी है, उसके बाद फिर हमने आगे सवाल स्टार्ट करना है। यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, ये कॉलम बनाएंगे सर आप, यहाँ डिटेल लिखेंगे, उस पर यहाँ पे अमाउंट। ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एहतियाती तौर पे बनाया है ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आ सके। सबसे पहले सवाल में लिखा जाएगा बैलेंस एज़ पर कैश बुक। लास्ट एंट्री के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होता है उसको हम डेबिट करते हैं और पासबुक का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ बैलेंस एज़ पर कैश बुक। अगर सवाल में ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान का लफ्ज़ ना लिखा हो तो फिर ये कैश बुक का बैलेंस नॉर्मल ही होता है। तो ये बैलेंस है कैश बुक का, ये आपका नॉर्मल है, लिखेंगे बैलेंस एज़ पर कैश बुक। हम कैश बुक का बैलेंस लिखेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में जाके 6000 रुपया लिख देंगे, जितनी रकम है। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 ग्रुप बना लेने हैं, ऐड करना है कुछ और कुछ आपने इसके नीचे लेस करना है। तो कुछ चीज़ें इसमें से लेस होंगी और कुछ ऐड होंगी। अब हमने ये ध्यान से देख लेना है क्या क्या ऐड होना है, वो हमने करते जाना है, जो लेस होना है उसको लेस करते जाएंगे। मैंने बताया था कि अगर ऊपर अच्छा, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट। यहाँ लिख देंगे डेबिट। अगर डेबिट है तो डेबिट आइटम्स जमा होंगी और अगर बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट आइटम्स जमा होंगी। तो अब हमें लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि डेबिट आइटम कौन कौन सी और क्रेडिट कौन सी। यहाँ पे हम पढ़ते रहते हैं, मैं यहाँ बताता जाऊँगा आपको। नंबर 2 लिखा हुआ है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने बैंक में जमा करवाए लेकिन कलेक्ट नहीं हुए, इनको अनकलेक्टेड कहते हैं, इनकी क्रेडिट नेचर है। यहाँ समझना है बस आपने पॉइंट। आपने सबसे पहले देखना है कि आपका बैलेंस क्या है, डेबिट। आपका बैलेंस डेबिट है तो डेबिट, मैं वैसे ये फर्जी लिखने लगा हूँ, डेबिट ग्रुप या डेबिट नेचर वाली जो रकमें हैं ये जमा होंगी और दूसरी जो हैं वो लेस होंगी। अब नीचे आएगा क्रेडिट नेचर, यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिट ग्रुप, यहाँ पे क्रेडिट ग्रुप लिख देंगे हम।
अच्छा, अब ये अपने क्वेश्चन में या पेपर में नहीं लिखना, जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर ऊपर बैलेंस डेबिट है तो डेबिट ग्रुप जमा होगा, जिनकी नेचर डेबिट है वो जमा होगी और जिनकी नेचर क्रेडिट है वो आपका लेस होगा। ये जो जमा ये एंट्री है ना, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, इसकी नेचर क्रेडिट है, हम यहाँ से इसको लेस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, या इसको लफ्ज़ अनकलेक्टेड भी आप लिख सकते हैं। तो इसकी रकम हम इस पहले कॉलम के अंदर इसके बिल्कुल सामने लिखेंगे 2,950 रुपये। अगली एंट्री है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक हमने इशू किए हैं लेकिन वो प्रेजेंटेड नहीं हुए, पेश नहीं हुए, इनकी नेचर डेबिट है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये इनकी रकम है जनाब वहाँ पे 1950 रुपये, इसकी नेचर डेबिट है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1950। उसके बाद है बैंक कलेक्शन नोट रिसीवेबल, ये बैंक ने हमारे लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, नोट रिसीवेबल इकट्ठा किया है, तो इसकी डेबिट नेचर, यहाँ लिख देंगे बैंक कलेक्टेड नोट्स रिसीवेबल बट नॉट एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में हमने एंटर नहीं किया, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट आएगा जनाब 2,000 रुपया। अगली एंट्री है बैंक चार्जेस, ये बैंक ने कटौती कर ली है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, हम यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस, एंट्री करके यहाँ पुट कर देंगे 25 रुपये। लास्ट एंट्री है चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर, जो चेक डिसऑनर हो जाते हैं उनकी भी आपकी क्रेडिट नेचर है, उसको भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर, डिसऑनर हो गए, अगर ये डिसऑनर हो गए तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे जनाब कितनी रकम है 1,250 रुपये। अब इनको ये डेबिट वाली रकमें हैं और ये क्रेडिट वाली रकमें, हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइन ले लेते हैं हम यहाँ से, इनको जमा करके आगे लिख देंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं क्योंकि इसके नीचे लाइन लगा के आगे लिखेंगे, इसको इनको कॉपी करके हम आगे ले लेते हैं जी, यहाँ भी लगा लें। अच्छा, इसको आप जमा करें, हम यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं ना, हमारे पास ये है 2,000 और 1950 रुपये, 2,000 जमा 1950 ये बनता है 3,950 रुपये, यहाँ लिखेंगे इसके अंदर जनाब 3,950। इस 3,950 को ऊपर वाले 6,000 के अंदर जमा कर लेना है, हम जमा कर लेते हैं, ये बनता है 9,950, यहाँ लिख देंगे। इसमें इन रकमों को जमा कर लेते हैं, 2950 जमा 25 जमा 1,250, ये बनता है 4,225 रुपये, यहाँ लिखेंगे इसको, और इसको 9,950 में से माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 5,725 रुपये, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे 5,725 रुपये। ये आ गया आपके पास जवाब, और इस जवाब को लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक आएगा, अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट आएगा। याद रखें, हमें एक बुक का बैलेंस दिया होगा, दूसरी का हमने मालूम करना होगा। ये आपका आंसर आ गया है। ऊपर अगर डेबिट है तो नीचे ऑपोजिट क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से हम ऑपोजिट डील करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आने वाले वीडियोस के अंदर हम मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आईकॉम के जो क्वेश्चंस हैं इसको प्रॉपर समझिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर समझ आएगी। ठीक है जी। इसके बाद हम बीकॉम के क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।